आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। जय जोहार। महतारी भाखा समाचार बुलेटिन हमार बानी अमर गोठ में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्र सरकार और ओखर मंत्री मन ऊपर एक घाव फेर निशाना साधे है। 2 दिन के उत्तर प्रदेश के दौरा में रवाना होए के पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कही है कि केंद्र सरकार के मंत्री राज्य के मंत्री ला मिले के समय नहीं देवत है। एकर मतलब है कि ये लोगन जाने वाला है और ओखर मन के घमंड 7वां आसमान में है। हिमाचल और हरियाणा में जवाब मिल चुके हैं और अवैया बेरा में 5 राज्य के चुनाव में घलोक सच्चाई दिखाई दी, जेकर बाद पेट्रोल और डीजल के दाम यूपीए सरकार कार्य के हो जाए और उत्तर प्रदेश चुनाव पर पर्यवेक्षक बनाए गए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दौरा के बेरा कांग्रेस कार्यकर्ता मन के संगे संग सामाजिक कार्यकर्ता मन ले घलोक मिली। मंत्रियों से मिलना, मुख्यमंत्री से बात करना, ये कोई अलग अलग दल के सरकारें रही है और समय नहीं देना, ये तो मतलब समझ लीजिए कि अब उनके जाने के दिन आ गए हैं कि यदि मंत्रियों से भी आपको मिलने का और बात करने का समय नहीं है तो आपके घमंड जो है वो 7वें आसमान पर है। केवल उपचुनाव में ये हारे हैं तो 5 रुपये कम हुआ है। 5 राज्य के चुनाव होने वाले हैं। यदि इसमें निपटा तो समझ लीजिए जो 2014 के पहले जो एक्साइज ड्यूटी थी पेट्रोल डीजल उस दर पे आ जाएगा। दिवंगत विधायक देवव्रत सिंह के 13वीं कार्यक्रम में शामिल होए बार पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रायपुर एयरपोर्ट में मीडिया ले गोट बात करीन है। केंद्रीय मंत्री मन के राज्य के मंत्री मन ले नहीं मिले और ओखर मांग ला घलोक नजरअंदाज करे जाए ऊपर कहीन है कि केंद्र के सरकार अहम और अहंकार में डूबे हुए और अहम और अहंकार जब ये स्तर में पहुंच जाते तो ओखर मन के अंत तय है। ऐसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान सिकंदरला हराए चित्रगुप्ता ऊपर कहीन है कि योगी जी इतिहास और भूगोल कृपया मोदी जी ले झन पढ़ाओ। और दिग्विजय सिंह के स्वागत पर विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे, वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा, गजराज पगारिया एयरपोर्ट पहुंची। ये बेरा में जनता कांग्रेस के इकबाल अहमद रिजवी दिग्विजय सिंह के आगू कांग्रेस में प्रवेश करें। ये अहम और अहंकार में डूबी हुई सरकार है और जब अहम और अहंकार उस स्तर पर पहुंच जाता है तो उनका अंत निश्चित है। छत्तीसगढ़ में सियासी यात्रा ले राजनीति गरमाए हुए है। भाजयुमो पोल खोल यात्रा निकालत हुए सरकार ला घेरत है। असल में भाजयुमो के कार्यकर्ता मन प्रदेश सरकार के खिलाफ पोल खोल यात्रा की शुरुआत करीन है और पहली दिन प्रदेश के सब्बो जिला मुख्यालय में पेट्रोल डीजल में वैट ला कम करे के मांग लेके सरकार के खिलाफ बाइक ला घसीटत हुए पद यात्रा निकाली। भाजयुमो के कहना है कि अवैया दिन में पूरा प्रदेश में ऐसने अलग अलग तरीका ले पदयात्रा निकाले चाहिए। यदि भाजयुमो के पदयात्रा लेके कांग्रेस के कहना है कि हमार सरकार ले सब्बो वर्ग खुश है। ऐसे यात्रा के कोनो एकर ले कोनो फर्क नहीं पड़ा। छत्तीसगढ़ की सरकार ने पेट्रोल और डीजल में छत्तीसगढ़ की जनता के हित में वैट की कटौती अभी तक नहीं की है। तो आज इसके विरोध में प्रथम चरण में हमने आंदोलन किया है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में बाइक की पदयात्रा निकालकर एक सांकेतिक विरोध दर्ज कराएगा और कांग्रेस की पोल जनता के बीच खोलेगा। ये पोल खोल यात्रा जो है वो इस तरह से है कि जो छत्तीसगढ़ की सरकार है वो झूठे आपको बदनाम कर रही है कि महंगाई बढ़ा रहे हैं, जो है वैट कर जो समाप्त नहीं कर रहे, उसके कारण ही यहाँ 50% महंगाई बढ़ा है। रोजगारी भत्ता है वो मांग को लेकर तरह तरह की यात्राएं निकाल रहे हैं। खूब निकाले, कोई दिक्कत नहीं है। किसान खुश है, जनता खुश है, हमको इसी बात की चिंता नहीं है। वही बात, भारतीय युवा मोर्चा जैसा कोई संगठन है जो पोल खोल अभियान चला रहा है, तो मेरा कहना यह है कि 40 रुपये बढ़ा के 4 रुपये कम करना यदि पोल खोल है तो भारतीय युवा मोर्चा को पहले अपनी सरकार से पूछना चाहिए।
निकाय चुनाव न लेके राज्य निर्वाचन आयोग तैयारी शुरू कर दिन है। ये लेके सब्बो जिला उप निर्वाचन अधिकारी मन के एक बैठक करे जा चुके हैं। फिर कोरोना के हालात ला देखते हुए चुनाव के तैयारी घलो कोविड प्रोटोकॉल के तहत करे जाही। राज्य निर्वाचन आयोग के डहाले ये संबंध में एक बैठक हुआ है। अवैया दिन में राज्य मंत्रिमंडल के बैठक घलोक हुआ है। माने जाते हैं कि ये बैठक के बाद नगरीय निकाय चुनाव के तैयारी के घोषणा कर दे जाही। उन्हें ये चुनाव ले लेके बीजेपी और कांग्रेस की तैयारी घलोक शुरू हो गए। दोनों ही अपन अपन जीत के दावा करत हैं। निकाय चुनाव लेके राजनीतिक पार्टी सक्रिय होगी है। दुर्ग के नवा बने नगर निगम रिसाली में पहली गांव चुनाव होना है। ऐसे में कांग्रेस नेता बड़ उत्साहित नजर आवत है। उन्हें दुर्ग ग्रामीण के विधायक और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू घलोक सक्रिय है। 18 नवंबर के दिन सीएम भूपेश बघेल रिसाली के दौरा में आवत है। जिला लेके तैयारी जोर शोर ले चलत है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू खुद तैयारी के जायजा लेवत है। उन्हें ताम्रध्वज साहू के बेटा जितेंद्र साहू घलोक सक्रिय नजर आवत है। यदि रिसाली निगम में महापौर के पद ओबीसी महिला पर आरक्षित है। ऐसे में जितेंद्र साहू अपन पत्नी सरिता साहू ला ये पद पर सामने ला सकते। उन्हें ताम्रध्वज साहू घलोक क्षेत्र में सरलग बैठक करत है। निकाय चुनाव लेके वो घलोक अपन नजर बनाए हुए। विधानसभा चुनाव के पहले एक सेमीफाइनल के रूप में भी इन सब नगरीय निकाय चुनाव देखा जा रहा है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण अभी का चुनाव है। और एक नया निगम बना है इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 40 के 40 पार्षद कांग्रेस जीत करके रिसाली नगर निगम में अपना वो महापौर बैठा करके अपना काम करेगी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 1 दिसंबर ले शुरू हुई है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी ले लेके प्रशासन तैयारी तेज कर ले। महासमुंद जिला में ओडिशा ले अवैध धान परिवहन रोके पर 17 चेकपोस्ट बनाए गए हैं। ये चेकपोस्ट में मंडी, पुलिस और राजस्व विभाग के कर्मचारी मन के ड्यूटी घरोक लगाए गए, जो 24 घंटा निगरानी रखी। ता उन्हें अंबिकापुर में अवैध धान परिवहन ले रोके पर टास्क फोर्स के गठन करे गए हैं। एसडीएम और एसडीओपी समेत सब्बो राजस्व विभाग ले जिम्मेदारी सौंपे गए हैं। गरियाबंद कलेक्टर अधिकारी मन ला सख्त निर्देश दे है कि धान खरीदी के बेरा छोटे किसान मन ला पहली टोकन जारी करे जाए। संघी कलेक्टर ला शाम के बाद धान खरीदी ऊपर रोक लगा दे है। तो उन्हें पत्थलगांव में घलोक झारखंड और उड़ीसा ले अवैध धान खरीदी रोके पर टास्क फोर्स के गठन करेंगे। राज्य की सीमा पर जिले में 17 जांच चौकियां स्थापित की गई हैं। समर्थन उन पर धान खपाने की कोशिश कर रहे हैं, करेंगे। उनके धान पर नियंत्रण, धान आवक पर नियंत्रण किया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी दल गठित किया गया है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हुए मुठभेड़ में मारे गए नक्सली मन में 10 नक्सली बस्तर के माने जाते। नक्सली मन के एमएमसी जोन में बस्तर ले बड़े संख्या में युवा मन के भर्ती कर जाते। और गढ़चिरौली में घलोक लंबा समय ले कांकेर, नारायणपुर और अबूझमाड़ के नक्सली सक्रिय रही है। तेकरे सेती पुलिस ये मान के चलत है कि गढ़चिरौली में मारे गए नक्सली मन के शिनाख्त में ओखर मन के बस्तर कनेक्शन जरूर निकल ही। बस्तर आईजी सुंदरराज भी बताइन है कि मारे गए नक्सली मन के रिकॉर्ड खंगाले जाते, जेखले पता चल सका है कि बस्तर के कतका नक्सली रहीन। फिर कई नक्सली मन की शिनाख्त संभव नहीं है, जेकर से तीन दिक्कत हुआ थे। अब पूरा जांच के बाद ही तस्वीर स्पष्ट हो पाई। गढ़चिरौली में जो हुई मुठभेड़ के पश्चात लगातार हम गढ़चिरौली पुलिस से संपर्क में हैं। उधर से प्राप्त जानकारी अनुसार जो 26 में से लगभग 7-8 जो कैडर्स हैं दक्षिण बस्तर इलाका में विगत 5-6 साल पहले जो भर्ती होकर उधर रिक्रूटमेंट करके उनका ट्रेनिंग करके लेकर गए थे, उस टाइप का कैडर्स का रूप में शिनाख्त की जा रही है। आइडेंटिफिकेशन की जो प्रक्रिया वगैरह होती है लगातार भी कार्रवाई जारी है। जैसा कुछ कन्फर्म शिनाख्ती हो जाए उस हिसाब से उनका परिजन से भी संपर्क करके आगे के जो लीगल फॉर्मेलिटीज भी की जाएगा। चरोदा नगर निगम के औद्योगिक क्षेत्र हथखोज में वार्ड नंबर 2 के कांग्रेस पार्षद के बीते रात हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि पार्षद एकादशी के रात तरिया के तीर बैठे रहीस और घर जाए बर ड्राइवर ला गाड़ी लाए बर भेजे रहीस।
ड्राइवर के आतले आरोपी मन पार्षद सूरज बंछोर ऊपर राड और धारदार हथियार ले हमला करके घायल कर दिन। एक बाद पार्षद ला अस्पताल ले जाएगी, जहां डॉक्टर हा मृत घोषित कर दिन। और पुलिस के साइबर टीम तीरदार के सीसीटीवी कैमरा खंगालीन है। सूचना में 4 थाना के प्रभारी, फोरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड मौका में पहुंचे। मामला में भिलाई 3 पुलिस 7 लोगन ला हिरासत में लेके पूछताछ करत है। बता दें कि दुर्ग जिला के चरोदा नगर पालिका निगम के अवैया महीना में चुनाव होने वाला है। पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर हथखोज इंडस्ट्रियल इलाके के वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद की मौत किसी धारदार हथियार से मारने से ही हमारी टोटल 6 टीमें लग गई हैं रात से ही। और इसमें 11 संदेहियों को भी थाने बुलाया गया है, तलब किया गया है, बुलाया गया है और उनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। ये बेरा रायपुर में एक बड़े खबर मिले थे, जी हाँ 5 IPS अधिकारी मल्ला नवा जिम्मेदारी दे गए। आर के विजला संचालक बनाए गए। लोक अभियोजन विभाग प्रदीप गुप्ता ADG वित्त योजना प्रबंध और संजीव शुक्ला DIG CID बनाए गए। RN दास ला DIG एंटी नक्सल ऑपरेशन बनाए गए। तो विनीत खन्ना ला नवा जिम्मेदारी के रूप में DIG प्रशासन देंगे। तहसीन जैती अमर शिव की और ज्यादा जानकारी संग जुड़ते हैं। तहसीन का परिवर्तन हुए, का नवा जिम्मेदारी मिले पुलिस अधिकारी मल्ला? राहुल देखिए, जिस तरीके से जब DGP बदले गए तभी इस बात से जो पुलिस हल्का है और आमजनों में इस बात की चर्चा थी कि बड़े पैमाने पर फेरबदल होगा। उसी के चलते आज एक बड़ा फेरबदल पुलिस मुख्यालय में हुआ है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि RK विज जो 1988 बैच के IPS हैं, जो अभी तक ADG FNP में थे, उनको जो है संचालक जो लीगल सेल में बदल दिया है और राज्य न्यायिक विज्ञान जो FSL होती है उसके डायरेक्टर यहाँ पे बनाया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो सीनियर IPS हैं 1995 बैच के प्रदीप गुप्ता, इनको जिस तरीके से अभी तक बात सामने आई है, इनको ADG FNP बनाया गया। नया FNP जो उनके कबीर साहब की जगह इनको दिया गया है। इसके अलावा संजीव शुक्ला, जिस तरीके से खुद भूपेश बघेल जी इस बात को उन्होंने पिछली जो समीक्षा बैठक हुई थी गृह विभाग की, उसमें उन्होंने चिटफंड के मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए और जो निवेशकों को पैसा दिलवाने के लिए जो एक समीक्षा की थी उसमें निर्देश दिए थे। उसके बाद यहाँ पे एक बड़ा फेरबदल हुआ है कि DIG संजीव शुक्ला को नया DIG CID और स्टेट नोडल अफसर चिटफंड बनाया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो AIG RN दास को AIG ANO का प्रभार दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो DIG विनीत खन्ना को DIG प्रशासन का नया प्रभार यहाँ पे मिला है। तो कुल मिला के क्योंकि गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं, ये कह सकते हैं कि ये बड़ा बदल है अभी तक PHQ में। और जिस तरीके से समझा जा सकते हैं कि DGP के बदलाव के साथ ही अब नवा टीम नवा जिम्मेदारी के साथ अब उतर ही ये परिवर्तन होकर देख के ऐसे लगा थे कि ये परिवर्तन करेंगे। ये जानकारी पर बहुत बहुत धन्यवाद आप मन की तहसील। रायपुर लेको बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ उड़ीसा के मध्य इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की मीटिंग हुई है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक हुई। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के DGP और पुलिस अधिकारी में शामिल हुए हैं। आपसी समन्वय ले नक्सल समस्या ला रोकना संभव है, कहीं से DGP जुनेजा। आपसी समन्वय ले मादक पदार्थ की तस्करी रोकना संभव है। बड़ी खबर आप मला बतावत हन, जैसे कि CM भूपेश बघेल कहे रही कि जल्द से जल्द इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग जरूरी है। तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच ये मीटिंग हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक हुई से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के DGP और पुलिस अधिकारी में शामिल हुए हैं। राजेश मिश्रा हमारे सुगी और ज्यादा जानकारी संग खबर पर सीधा हमारे संग जुड़ा थे। राजेश, जौन तरीका ले CM कहे रही ने और जौन तरीका के निर्देश रही से तक का लगते ये बैठक के बाद एक बड़े परिवर्तन देखे बर मिली। मादक पदार्थ के जो तस्करी हुआ थे और जौन तरीका ले नक्सल गतिविधि बढ़े। हेलो राजेश, आप मतलब आवाज मिला थे मोर?
उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कोऑर्डिनेशन जो कमेटी की एक बैठक हुई थी, वहाँ उड़ीसा के डीजीपी अभय और छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा दोनों जन और जो उड़ीसा के जो सीमावर्ती इलाका है छत्तीसगढ़ से जुड़े और छत्तीसगढ़ के जो उड़ीसा से जुड़े इलाका है वो जिला के सब एसपी मन भी बैठक में जुड़े रहे। इस बैठक के मुख्य मुद्दा ये रही कि नक्सल समस्या और जो मादक पदार्थ नशीला पदार्थ से ड्रग्स के गांजा के जो तस्करी हुआ थे उड़ीसा से छत्तीसगढ़ आते और जो तस्करी हुआ तो ओला कैसे रोकना है। तो एला लेकर आज छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के जो अधिकारी मन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ीन और ये तय करें कि कैसे आपसी समन्वय स्थापित करके ये नक्सल समस्या ला खत्म करना है, ज्वाइंट ऑपरेशन चलाना है और जो ड्रग्स और गांजा के जो तस्करी हुआ थे वो कैसे रोकना है। तो एमा सब अधिकारी मन शामिल हो रहे हैं और बड़ा एमा चर्चा हुए। जिससे हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के जो उड़ीसा से लगे हुए जिला है रायगढ़ है, महासमुंद है, जसपुर है, बिलासपुर है, सरगुजा है, गरियाबंद है, ये एकड़ जिला के एसपी मन बैठक में शामिल हुए। और इसने अगर हम उड़ीसा की बात करें तो कोरापुट, नवरंगपुर, मलकानगिरी, कटक, नुआपाड़ा, भुवनेश्वर और राउरकेला ये जिला के एसपी मन ये बैठक में शामिल हुए। तो ये बैठक के बाद जो है वो अशोक जुनेजा कही से कि आपसी समन्वय अगर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के अधिकारी के मन के बीच में रही तो ये नक्सल समस्या भी घलो दूर हुई। ज्वाइंट में हम ऑपरेशन कराबन और इसने होते कि जब कोई नक्सली बड़ा वारदात करते तो बॉर्डर पार करके उड़ीसा चले जाते और उड़ीसा में वारदात करके छत्तीसगढ़ आ जाते। तो जो नक्सली के आए जाए के जो रास्ता है ओला बंद करना है और मिल के ऑपरेशन चलाना है। इसने सभी जिला चाहे उत्तर प्रदेश के उड़ीसा के जिला हो चाहे छत्तीसगढ़ के जिला है जहां से बॉर्डर लगते वहां पर नाकेबंदी करके जो नशीला पदार्थ के तस्करी होते ओला रोके बर जरूरत है। तो मुख्यमंत्री जैसे दोनों समस्या पर एक निर्देश दे रही है कि मिल के दोनों राज्य के अफसर मिल के आपस में बात करो और ये नक्सली जो नशे के सामान है अगर तस्करी ला रोकना है तो उनका पर एक बड़े कदम बताए जाते हैं और कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुए। आने वाला दिनों में दोनों जन मिलकर कैसे काम करें यही बात सामने आई। जी चलिए राजेश, जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। के सरिया लोड ट्रक के चोरी के खुलासा हुए हैं। मध्य प्रदेश और बिहार के 2 अंतर्राज्यीय ट्रक चोर गिरफ्तार करे गए हैं। ट्रक में भरे 9 टन सरिया के चोरी हो रही। बिलासपुर ले लोहा ले भरे ट्रक बरामद करेगी से आरोपी मन के कब्जा ले 10 लाख रुपया के सामान जब्त करेंगे। खमतराई थाना पुलिस ये कार्रवाई करे। बार्थानागु छत्तीसगढ़ ला भारत के स्वच्छतम राज्य के श्रेणी में अवार्ड मिले। छत्तीसगढ़ ला केवल राज्य के रूप में ही नहीं बल्कि यहाँ के 61 शहरी निकाय ला उत्कृष्ट प्रदर्शन पर पुरस्कृत करे जाही। तो नई दिल्ली में विज्ञान भवन में 20 नवंबर के दिन आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अवार्ड ला झोंकी और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हो ही जेकर सबले ज्यादा निकाय पुरस्कृत करे जाते। स्वच्छता के मामला में छत्तीसगढ़ वर्ष 2019 और 2020 में घलोक अग्रणी राज्य रही। आपको बता दें कि भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय डहाले हर साल देश के समस्त शहर राज्य के मध्य स्वच्छ सर्वेक्षण के आयोजन करे जाते जेमा आने मापदंड के अंतर्गत शहरी स्वच्छता के आकलन करे जाते। सीएम ला दिल्ली में यह अवार्ड मिली। 61 शहर ला निकाय में सुघर प्रदर्शन बर पुरस्कृत करे जाही। दिल्ली में दिल्ली के विज्ञान भवन में सीएम भूपेश ये अवार्ड ला झोंकी। 20 नवंबर के राष्ट्रपति के हाथ सीएम ये अवार्ड झोंकी। बार्थानागु अंबिकापुर के ब्रह्म रोड में ओबेरा हड़कम माजगिस जब बीच सड़क में लड़की मन के 2 गुट आपस में भिड़ गए। ये ग्रुप ज्यादातर नाबालिग एमा रहीन और लड़ाई में जूता चप्पल के संग लाठी डंडा घलोक चलिस। लगभग 1 घंटा तक चले फिल्मी ड्रामा के बाद मामला शांत हुई। असल में सोमवार के मझनिया 2 लड़की आपस में बोटबात करे फिर बोटबात हाथापाई में बदल गई। ये लड़ाई के वीडियो घलोक वायरल हुआ थे। बीच सड़क में लड़की मन के एक दूसरे के बाल पकड़ के लाठी डंडा के पिटाई शुरू कर दी। फिर घटना के कारण के पता नहीं चल पाए है। संगे संग घटना के बारे में थाना में रिपोर्ट घलोक नहीं लिखवाए गए। चालू है ना पौड़ा चालू है।
रायपुर में आज गुरु नानक देव जी की जयंती प्रकाश पर्व के रूप में धूमधाम से मनाई गई। आज के दिन सब्बो गुरुद्वारा में गुरुवाणी के विशेष पाठ करे जाते हैं। प्रकाश पर्व में जुलूस निकाले के परंपरा घलो है। ये जुलूस पंच प्यारों के अगुवाई में निकाले जाते हैं। तब प्रकाश पर्व के शुभ अवसर में राजधानी रायपुर में स्टेशन रोड गुरुद्वारा ले भव्य जुलूस और नगर कीर्तन निकाले गए। जौन शहर के आने रद्दालय होते हुए तेलीबांधा गुरुद्वारा में समाप्त हुई। नगर भ्रमण के बेरा शहर के आने हिस्सा ले लोगन पहुंचे रहे। गुरु नानक देव जी ने हर वर्ग के लोगों का संवारने का प्रयास किया, सती प्रथा और कुरीतियों से दूर रहने का प्रयास किया। प्रभात फेरियां पिछले 15 दिन से निकल रही हैं, पूरे शहरों में घूम रही हैं और आज नगर कीर्तन है और इसके बाद 19 तारीख को विधिवत जो है वो गुरु जी का प्रकाश उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। हमार बानी हमार गोठ में अभी बरत केज मुलद विदा। जय जोहर।